हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हैं उसके लिए। इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए अपना जो चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात अनुपात, जिसमें हम अनुपात के लिए डिस्कस कर रहे थे। अनुपात, इसमें हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के साथ वैल्यू पुट करना, ये सब कुछ जो है इससे पहले वाले सेशन में सीख लिए थे। किसी ने यदि इससे पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं तो बीच में से आपको ये सेशन नहीं देखना है, क्योंकि चीजें जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो वो चीजें कम समझ में आएगी। समझ में तो आ जाएगा भी, ये सेशन अभी प्रेजेंट में आप इसी को देखोगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी आगे जब हम इससे पहले वाले सेशन नहीं देख रहे होंगे तो यहां पर इससे जो जस्ट पहले वाला सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था मर्ज रेशो और उसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन वैल्यू के साथ कैसे पुट करते हैं, उसको कैसे डील करते हैं। इस क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर होगा कुछ इस टाइप से, जैसे 2a 3b और 4c। ये कुछ इस टाइप से आपके सामने आ गया है। क्या मतलब है इसका मैं आपको बता देता हूं। इसको लैंग्वेज में कैसे हम पढ़ेंगे तो देखो, यहां पर जो a है, a के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि a का 2 गुना, a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना, यहां समान है, बराबर है ना, ये बराबर है। हम इसको लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना क्या है, बराबर है। तो यहां पर a रेशो b रेशो c, a b और c का रेशो क्या होगा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर बन जाता है और फिर इसके साथ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम यहां पर आगे जो है डिस्कस करेंगे। अब यहां a b और c का जो रेशो होगा तो लैंग्वेज में आपने देख लिया, यहां पर a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना बराबर है। इसको हम ऐसे बोलेंगे, ये लैंग्वेज में इस टाइप से लिखा हुआ होगा, आपको उसको ऐसे सेट करना है, ठीक है ना। और फिर उसको ऐसे सेट करने के बाद ये रेशो आपको निकालना है। यह भी मैंने आपको सेट कर दिया है ना, क्योंकि अपन केवल कॉन्सेप्ट को अभी सीख रहे हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ए बी सी का रेशो जब हम निकालेंगे तो देखिएगा इसका जो बेसिक मेथड है, मैं इसको वापस लिख देता हूं, 2a 3b और 4c। जो इसका बेसिक मेथड है वो क्या है कि ये बराबर है, तो हम मतलब इन तीनों वैल्यू को किसी n वैल्यू के बराबर मान लेंगे। n वैल्यू के बराबर मानने का मतलब होगा कि 2a की वैल्यू भी n के बराबर है, 3b की वैल्यू भी n के बराबर है और 4c की वैल्यू भी n के बराबर है। मतलब हम लिख सकते हैं यहां पर 2a बराबर है किसके, n के, और हम लिख सकते हैं एक ये हो गया। तो यदि हम केवल a की वैल्यू निकालना चाहे तो 2 इधर चल जाएगा डिवाइड होकर, तो हम बोलेंगे कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2। समझ में आई बात आपको, a की वैल्यू है ये। ऐसे यदि हम b की वैल्यू निकालें तो 3b बराबर भी हम n लिख सकते हैं, और b की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो n/3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। और यहां पर 4c को भी हम जब n के बराबर मानेंगे तो c की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, n/4 हो जाएगी। ये क्लियर हुआ। ये हमने c की, a की और b की अलग अलग वैल्यू निकाल दी है। यदि हम a b और c का रेशो निकालना चाहें, a b और c का रेशो निकालना चाहें तो हम इनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। वैल्यू को पुट करने का मतलब a की वैल्यू क्या है, n/2, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, n/3, और c की वैल्यू क्या है, n/4, ठीक है ना।
यदि ये वैल्यू इस टाइप से है तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, और फ्रैक्शन का रेशो निकालना मैंने आपको बताया था, अनुपात निकालना भिन्न संख्याओं का। हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में आपको? एलसीएम 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 और n से इंटू करेंगे तो 6n यहां पर लिखेंगे। उसके बाद 4n यहां आ जाएगा और 3n यहां आ जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? याद रखना, ये हमने पिछले वाले सेशन में देख लिया है कि फ्रैक्शन का अलग अलग जो है टाइप से जब क्वेश्चन आते हैं अनुपात के लिए तो उनका रेशो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां जो ये है एलसीएम, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। वैसे तो बहुत काम का है ये, आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम, सेशन टू सेशन, क्लास टू क्लास हम और चीजों को जो है, नई नई चीजों को जो है यहां पर सीखेंगे। ठीक है ना? अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर इसको इग्नोर कर देंगे और यहां पर जो है 6n अनुपात में 4n अनुपात में 3n, ये इनका अनुपात है। यदि हम अनुपात निकालें तो n कट जाता है, तो यहां पर इनका रेशो कितना हो जाएगा, 6:4:3, ये इनका अनुपात हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमारा बेसिक जो है मेथड हो गया। हम इसको बेसिक तरीके से निकालेंगे तो कुछ इस टाइप से निकाल रहे होंगे। ये मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट की जब बेसिक चीज की कहीं रिक्वायरमेंट हो जाए तो फिर हमें वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, अब जो है यहां पर यदि हम इसको ट्रिकली निकालें तो ट्रिकली निकालने का तरीका क्या होगा, जब हम ए, बी और सी का जो रेशो निकालेंगे तो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब ट्रिकली हम कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, एक हाइड मेथड जो होता है उसको यूज करना है। ये क्या है हाइड मेथड? देखिए, जब ए को हम हाइड करेंगे, ए को हाइड करने का मतलब इसको इस टाइप से हाइड हम कर लेंगे। ठीक है? तो ए को हाइड करेंगे तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए को हाइड करना है, याद रखना आपको, है ना? ए को हाइड करेंगे मतलब ए की वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो ए को हाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपके सामने है, मतलब जो दिख रही है आपको अब इस टाइम 3 × 4, तो वो ए की वैल्यू हो जाएगी। वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए की वैल्यू। ठीक है ना? मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 12। समझ में आई बात? अब बी को हाइड करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब बी को हाइड करो तो देखो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 4 और 2 इंटू करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है? और सी की वैल्यू जब हम हाइड करेंगे, मतलब सी को निकालने के लिए सी को हम हाइड करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहां पर सी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये ए बी और सी का रेशो हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहां ए बी सी का रेशो हम ट्रिकली इस टाइप से निकाल सकते हैं। देखो अब ये आप देखोगे यहां पर ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो देखो यहां पर इसको जब आगे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 6 बार, 4 बार और 3 बार। फाइनली जो है ए बी और सी का रेशो वही आया जो हमने बेसिक तरीके इसको किया था, है ना? 6:4:3, यहां पर भी 6:4:3। देखो एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो गया है। बाकी वहां पर जो है काफी कुछ हमें पहले करना पड़ा। ठीक है ना? इसको आप एक बार नोट कर लेना। ये हमारा आज का यहां पर जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा और आगे हम डिस्कस करेंगे। यहां पर ये क्लियर हो गया होगा, इसको हम और आगे समझेंगे। नोट कर लिया आपने? पोज करके नोट कर लेना। देखो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया है 5A 6B और 11C। ठीक है ना? इस टाइप से आ गया। तो यहां पर भी हम ए, बी और सी का रेशो निकालेंगे। ठीक है? अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना? हमें कॉन्सेप्ट का पता चल गया, हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, हमें कॉन्सेप्ट का भी पता है, लेकिन मोस्टली हमें जो है याद रखना है कॉन्सेप्ट, मतलब जो बेसिक तरीका है उसको कम यूज करना है। जहां हमारे पास इसको तरीके को करने का मतलब कोई और सोर्स नहीं है, यहां पर यदि इसको नहीं कर सकते हम तो दूसरा फिर जो है बेसिक तरीके का हमें पता होना चाहिए।
यहां हम जो है ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो हाइड मेथड यूज कर लेंगे, मतलब हाइड मेथड यूज करेंगे तो ए को हाइड करेंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी 66। जब बी को हाइड करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी 55। और जब सी को हाइड कर रहे होंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी 30। यदि कैंसिल आउट होता है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी कैंसिल हो नहीं रहा है तो इसका जो फाइनल परफेक्ट रेशियो होगा वो 66:55:30 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यदि यहां पर जो है 3 वेरिएबल्स हैं, यहां पर यदि 2 वेरिएबल की भी बात की जाए तो जैसे एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाता है 5a और ये बराबर है किसके, मान लीजिए 7b के। ठीक है, तो यदि हमें यहां पर जो है, अब आपको पता चल गया होगा कि यदि यहां पर हमें a और b का रेशो निकालना है तो हम हाइड करेंगे, और जब हाइड करेंगे a को तो a की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, तो जो आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है 7, मतलब a का 7 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि क्रॉस में हम इसको जो है वैल्यू को यहां पर लिख रहे हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7 और b की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 7:5 जो है इसका परफेक्ट रेशियो हो जाएगा। क्लियर हुआ? कभी कभी क्या होता है कि इन वेरिएबल्स के साथ जो है कोई भी वैल्यू नहीं दी होती है। जैसे एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कि a = b = c। जब a b c के साथ कोई भी यहां पर जो है कांस्टेंट वैल्यू जो है नहीं दी हुई है, मतलब इनके साथ कोई भी वैल्यू यहां पर साथ में नहीं है, और इनका जब हमें रेशो निकालना है तो हम समझ सकते हैं कि a b और जो c है जब बराबर है तो इसका कोई भी जब वेरिएबल्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब बराबर होते हैं तो उनका रेशो याद रखना हमेशा 1:1 में होता है, मतलब 1:1:1 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर इनका जो अनुपात होगा वो 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है ना? जब भी हमें लैंग्वेज में ये बोला जाए कि ये जो वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर है, कितनी भी वैल्यू है, वो 2 है, 3 है, 4 है, कितनी भी वैल्यू है, यदि वो आपस में एक दूसरे के बराबर होती है तो उनका रेशो हमेशा जो है 1:1 करके होता है। ठीक है ना? तो यहां पर जो है इनका भी जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि यदि यहां पर ये जो इक्वल वाली वैल्यू है यदि ये फ्रैक्शन में आती है तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इसको फिर हम किस टाइप से डील करेंगे। तो यहां देखिएगा, यहां पे इसको नोट करते रहना। नेक्स्ट जो है देखिएगा, यहां पर यदि ये फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में किस टाइप से, जैसे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5, ठीक, और ये बराबर में है किसके, b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मान लीजिए 3/4, और c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मान लीजिए 1/2। ये 1 लिखना भी यहां पर कोई जरूरी नहीं है, 1 यहां पर लिखा हुआ आएगा, तो ये मेंशन है तो भी ठीक है, और नहीं है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, और बाकी इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक है ना? चलो अभी फिलहाल के लिए जो है इसमें आप कंफ्यूज ना रहो, इसलिए मैं इसको 1 को हटा देता हूं, कोई दूसरा नंबर यहां पर हम ले लेते हैं। तो यहां पर ले लेते हैं मान लीजिए 5 ले लेते हैं। क्लियर? ठीक है? अच्छा, अब देखिए यहां पर ये फ्रैक्शन के साथ है और इक्वल है, और हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो किसका करना है, वो हमें करना है a, b और c का। मतलब हम लिखेंगे यहां पर, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होगा कि a, b और c का रेशियो क्या होगा, इनडायरेक्टली आपको ये चीज निकालनी ही पड़ेगी इधर। ठीक है ना? तो यहां a, b और c का जो रेशियो होगा, यहां फ्रैक्शन में वैल्यू है, पहले डायरेक्ट वैल्यू थी, अब अपॉन में भी कोई वैल्यू यहां पर हमारे सामने है, तो उनका हमें क्या करना है। तो जो आप पहले कर रहे थे, देखो नई वैल्यू हमारे सामने क्या आई है, नई वैल्यू आई है हमारे पास, एक तो ये 5, एक ये 4 और ये 2। ये जिसके साथ भी आई है, मतलब जिसके नीचे भी ये जो वैल्यू आई है, इसको हमें बाद में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो हम इससे पहले सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट को, उस टाइप से जो है हमें इसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? हाइड मेथड से। मतलब एक को हाइड करेंगे, नीचे का मतलब एक बार के लिए आप भूल जाओ कि नीचे का भी कुछ करना है, नीचे का बाद में बताऊं। तो देखो यहां पर जब a को हाइड करेंगे, a को आप जब हाइड करोगे तो देखो a की वैल्यू क्या होगी, 3 × 5, मतलब यहां पर जो है a की वैल्यू यदि हम ऊपर से देखें तो 15 आ रही है। ठीक है ना?
अब आप देखिएगा नीचे का क्या करना है। देखो ऊपर से ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, 3 इंटू 5, ठीक है 15। अब ये 15 के साथ जो यदि ए की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो 15 तो ए की वैल्यू ऊपर से है ही, साथ में जो नीचे जो वैल्यू होगी वो भी ए की वैल्यू होगी, मतलब जिसके नीचे जो वैल्यू आ रही है यदि इस टाइप से इक्वल में है और जिसके नीचे जो वैल्यू आ रही है वो उसी के मतलब उसी वेरिएबल के लिए वो अप्लाई होगी। तो यहां पर ए की वैल्यू ऊपर से तो क्या है 15 और नीचे ए की वैल्यू कितनी है 5, मतलब ए की ही वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। तो जब हम ए का निकालेंगे तो 15 ऊपर से और नीचे से 5, 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 यहां पर ए के लिए हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही बी के लिए जब हम यहां पर जो है हाइड करेंगे बी को, तो बी की वैल्यू ऊपर से कितनी आएगी 2 इंटू 5 10 और नीचे से कितना है 4, तो 10 इंटू 4 40 यहां पर जो है बी के लिए वैल्यू। क्लियर। उसके बाद जो है सी के लिए जब हम निकालेंगे तो सी को हाइड कर रहे होंगे तो ऊपर से जो है यहां पर 6 और नीचे से 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यहां पर जो है सी के लिए हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो यहां पर जो है 75 अनुपात 40 अनुपात 12 जो है ए बी और सी की परफेक्ट वैल्यू हो जाएगी। यदि कैंसिल आउट होती है तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो मेरे को नहीं लगता यहां पर ये कैंसिल हो पाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इसकी परफेक्ट रेशो जो होगा ए बी सी का वो कितना हो जाएगा 75 अनुपात 40 अनुपात 12। क्लियर हुआ। यहां पर यदि ये मान लीजिए इस टाइप से आ जाता है क्वेश्चन कि 6a अपॉन 5 और 2b अपॉन 7 ऐसा मान लेते हैं, मतलब दो ही वेरिएबल है, ये 3 थे 2 हैं, तो यहां पर भी हम कर सकते हैं। तो हमें तो वही करना है जो नीचे वैल्यू है, नीचे वैल्यू कौन सी है, नीचे वैल्यू है एक तो 5 और एक है 7, इनको ए के नीचे है तो ए के साथ कैलकुलेट करना है, बी के नीचे है तो बी के साथ कैलकुलेट करना है। मतलब ए का ऊपर से हाइड मेथड से ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो हाइड मेथड को अप्लाई करेंगे तो ऊपर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और ए के नीचे जो है वो ए की ही वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू नीचे से तो है 5 और ऊपर से हाइड मेथड जब लगाते हैं तो 2, तो 5 इंटू 2 मतलब ए की वैल्यू हो जाती है 10। समझ में आई बात आपको। और ऐसे ही जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू ऊपर से होगी 6 और नीचे से होगी 7, मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 यहां पर बी के लिए अप्लाई होगा। अब ये परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट रेशियो हम इसको आगे जब कैंसिल करेंगे तो परफेक्ट रेशियो यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5:21। क्लियर है। तो यहां इसका ए और बी का जो परफेक्ट रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 5:21। क्लियर हुआ। और भी मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं ताकि आप जो है इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपके लिए ना रह जाए। तो यहां देखिएगा, यहां जैसे मान लीजिए आपके सामने है एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है 6a अपॉन में 7 और सामने केवल और केवल वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ नहीं दी हुई है। अब क्या करें। तो देखिएगा जब ऊपर भी कुछ भी नहीं है, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो फिर जो भी लगाना है वो आपको ही लगाना है। तो देखिएगा जब कोई भी नंबर है फिर कोई भी वेरिएबल है उसके साथ कुछ भी नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई भी 1 से हो रहा होता है और डिवाइड भी 1 से हो रहा होता है। ये चाहे तो आप अपने माइंड में सेट कर लो या फिर यहां पर मेंशन कर कर कैलकुलेट कर लो। तो यहां पर जो है मैंने इसको मेंशन कर दिया ताकि हम यहां पर जो है कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो देखो कुछ भी नहीं था तो एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक नीचे डिवाइड कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेल्फ नंबर रिपीट होता है और एक से किसी नंबर को जो है डिवाइड करते हैं तो भी सेल्फ नंबर रिपीट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अब एक तरह से हमने यहां पर a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो है हम इसको लिख सकते हैं 6a अपॉन में 7 इक्वल्स टू 1b डिवाइड में 1। क्लियर है। अब a का और b का जब रेशो आप निकालोगे तो a का हाइड मेथड से ऊपर से 1 और नीचे से 7, जिसके नीचे जो आ रहा है वो उसी की वैल्यू होगी, मतलब a के नीचे 7 b के नीचे 1, तो a की वैल्यू 7 होगी ऊपर से 1 होगी तो कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई 7 इंटू 1 7 ही होता है। b की ऊपर से वैल्यू आ रही है 6 हाइड मेथड से और नीचे से है 1, 6 इंटू 1 करते हैं तो 6। क्लियर हुआ। समझ में आ गई बात आपको। तो यहां पर 7:6 यहां पर a और b का रेशो हो जाएगा। क्लियर है। नोट करते हो आप चलना।
या फिर पॉज कर लेना सेशन को, तो फिर जो है आप नोट कर लेना। अब देखो यहां तक ये क्लियर है। और भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये इस टाइप से आया, इस बार ये ऐसे आ जाता a इक्वल्स टू 10b अपॉन में 30। इस बार क्या करते, इस बार इधर एक से इंटू और एक से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन लिखना जरूरी थोड़ा है, आप अपने माइंड में भी तो इसको सेट कर सकते हो कि हाँ ये डिवाइड और इंटू हो रहा है 1 से, ठीक है ना। तो देखो जब a को हाइड करेंगे तो a की वैल्यू सामने से 10 और नीचे से 1 है, तो 1 इंटू 10 यहां पर 10 ही रहेगा। और जब b का हम रेशो निकालेंगे तो b का रेशो सामने से कुछ भी नहीं है तो 1 है, और नीचे से 13 है, तो 13 इंटू 1 करेंगे तो 13 ही रहेगा, मतलब 10:13 जो है a और b का रेशो हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? शायद फाइनली आप एक दो बार यदि रिपीट करोगे इसको तो मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं है ये कि आपको ये समझ में ना आया। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट है इसलिए क्योंकि ये इजी है ना। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज और आपको यहां पर समझ लेनी है, वो क्या है देखिएगा। और ये समझने की बात नहीं है, आपको मैं पहले इससे पहले वाले सेशन में मर्ज रेशो में बता चुका हूं, लेकिन उसको साथ में लेते हुए इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या क्वेश्चन यहां पर पुटअप हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, मान लीजिए 2a इक्वल यहां पर है 3b, ये एक पेयर हो गया है ना, और दूसरा है हमारे पास फॉर b इक्वल्स टू 7c, ऐसा मान लेता है, ठीक है ना। एक दूसरा पेयर ये हो गया, और हमें यहां पर एग्जामिनर पूछना चाह रहा है क्या कि बताइए a b और c का रेशो क्या होगा, a b c का रेशो क्या होगा, क्या होगा a b c का रेशो। तो देखते ही इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, समझा था, और समझते ही एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि यहां पर जो है a और b का मतलब जो गलती होती है ना, वो क्या करोगे, गलती आप क्या करोगे कि भाई a और b का हो गया 2 3 जल्दबाजी में, है ना, और b और c का हो गया कितना 4 और 7, और इनको मर्ज करना है। तो कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, जो मर्ज करना है, जो ऑब्जेक्ट कॉमन है उसको बीच में लिखते हैं, 2:3 और 4:7, इधर इसको रिपीट कर दिया, इधर इसको रिपीट कर दिया, और हो गई गलती। क्लियर है? तो ये गलत होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हाइड मेथड से सॉल्व करेंगे, इसकी परफेक्ट रेशो इसका जो है दोनों पेयर के लिए अलग अलग निकालेंगे, और फिर उसको जो है मर्ज करेंगे, चाहे आप इससे करो फिर या दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया गलत, है ना। यदि इस टाइप से गलती क्या करोगे वो मैं आपको बता दिया करके, है ना, तो ये गलती नहीं करनी है, ये गलत होगा, है ना, ठीक है। अब देखिएगा तो फिर सही क्या है इसके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका अलग अलग हाइड मेथड से रेशो निकालना है। रेशो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम b और c का रेशो निकालेंगे तो b और c का रेशो हाइड मेथड से क्या हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। अब आप जो है मर्ज रेशो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हो। मर्ज रेशो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कॉमन होता है, देखो यहां पर परफेक्ट रेशो हमने निकाल लिया अलग अलग, ठीक है ना। अब कॉमन जो है उसको हम बीच में लिखेंगे, मतलब जो लिख चुके हैं, b है बीच में कॉमन। अब यहां पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे 3:2 और उधर से आ जाएगी 7:4। इधर जो रिपीट किया जाएगा वो इधर ये 2 रिपीट कर दिया जाएगा, इधर जो है 7 रिपीट कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 21, b की वैल्यू हो जाएगी 14 और c की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये इसका जो है परफेक्ट रेशो हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? जब अलग अलग दो पेयर आपको दी है तो आपको पहले अलग अलग रेशो निकालना है, फिर उसको मर्ज करना है। क्लियर है? इसमें कोई गलती नहीं करनी है कि 2:3 मान लिया, देखो ये पहले 3:2 होगा, है ना, फिर इसको हम करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब आगे क्या है, आगे जो है अपन क्वेश्चन ले लेते हैं लैंग्वेज वाले, है ना। यहां तक शायद समझ में आगे होगा आपको। तो देखिएगा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ले रहा हूं। अब लैंग्वेज के साथ ये जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस टाइप से आपको
दिखाई देगा। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है, जो चीज हमारे पास यहां पर अभी डायरेक्ट आ रही थी वो अब हमें सेट करनी होगी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि यहां पर बोला है कि a का 2 गुना, ये पहले डायरेक्ट था, a का 2 गुना b का 3 गुना समान है। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पहले डायरेक्ट था। ये जो चीज है पहले डायरेक्ट हमें दी हुई थी और इस बार लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट जो हमें पहले दिया होता उस टाइप से हम इसको सेट करेंगे। तो a का 2 गुना और b का 3 गुना क्या है, इक्वल है, समान है, बराबर है। ठीक है, a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर है। अब हम a और b का रेशो निकालेंगे। तो a और b का हाइड मेथड से रेशो क्या हो जाएगा, 3:2। देखो a और b का अनुपात आ गया ना। अच्छा, अब देखो यहां पर, यहां मतलब जितना क्वेश्चन अपने किया है वो यहां तक था। अब आगे क्या है, आगे वैल्यू है। आगे वैल्यू किसकी है, a की वैल्यू है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था, जब हम इस क्वेश्चन मतलब इस टाइप के सेशन को जब हम पढ़ रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन जब हम कर रहे थे, तो वहां मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यही नहीं, ये हर किसी चैप्टर में आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस ही आपको जो है चैप्टर टू चैप्टर समझ में आएगी। ठीक है ना। तो यहां पर जो है a का वैल्यू आपको दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि जैसा वैल्यू आपको दिया हो वैसा ही रेशो उसके नीचे आएगा। मतलब a का जो वैल्यू है वो 60 है, ये a के लिए है। ये किसके लिए है, a के लिए। इसका मतलब है a का ही रेशो इसके नीचे आएगा। मतलब कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आई आपको बात। अब इनटू उससे करेंगे जो पूछा जाए। पूछा क्या गया है, b का वैल्यू पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है, b का वैल्यू पूछा गया है। तो b के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b के लिए यहां पर जो आएगा कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई में 2 तो कितना आ जाएगा 40। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा 40। समझ में आ गई बात। अब यहां पर जो है a और b का डिफरेंस पूछा जा रहा है। क्या डिफरेंस होगा a और b का, हमें तो केवल a की वैल्यू ही दी हुई थी। a की वैल्यू कितनी दी हुई थी 60, जिसके नीचे क्या आएगा, जैसी वैल्यू वैसा रेशो, मतलब 3 आएगा। a की वैल्यू के नीचे a का अनुपात आएगा। इनटू उसी से करेंगे जो पूछा जाए, इनटू उसी से करेंगे जो पूछा जाए। मतलब a और b का अंतर पूछा गया है तो अंतर से इनटू करेंगे। मतलब अंतर कितने का है, 1 का। तो यहां पर ये कैंसिल आउट होगा। 20 इंटू 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। नहीं आएगी आपको बात समझ में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 20 क्लियर। शायद बहुत अच्छे से स्मूथली आपको ये माइंड में जा रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, ये माइंड में सेट हो रहा होगा। और नहीं हो तो आप इसको कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखना। उसके बाद दोनों का योगफल आपसे पूछा गया है। अब अलग थोड़ा ना करना है, 60 के नीचे तो आना है 3। दोनों का योगफल पूछा है तो इस बार 3 और 2 5 अनुपातों के योग से इंटू करेंगे। मतलब कितना आ जाएगा 20 इंटू में 5 कितना आ जाएगा 100। क्या आपको समझ में आया। ये दोनों का योगफल हो गया। तीनों क्वेश्चन के आंसर यहां पर निकल कर आ गए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब इस बार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज कर पहले जो है ट्राई करना है और उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि दिनेश की जो इनकम है उसका 2 गुना, जो महेश की जो इनकम होगी उसका 5 गुना और अनिल की जो इनकम है उसका 3 गुना आपस में क्या है बराबर है। और तीनों की टोटल जो इनकम है वो 1,24,000 है। यहां पर जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं उसकी तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे कि इसको कैसे लिखा जाए जब हम हाइड मेथड यूज करें। तो दिनेश है डी फॉर दिनेश, इसकी इनकम का 2 गुना, और जो महेश है इसकी इनकम का 5 गुना, और जो अनिल है इसकी इनकम का 3 गुना।
क्या है, समान है, बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्लियर है। दिनेश की इनकम का 2 गुना, महेश की इनकम का 5 गुना और अनिल की इनकम का 3 गुना बराबर है। तो सबसे पहले तो अनुपात ही निकालेंगे। क्लियर है। जब आप अनुपात निकालोगे उसके बाद इसकी वैल्यू को यूज करेंगे। तो यहां पर इसका अनुपात कितना हो जाएगा, D अनुपात M अनुपात A। तो कितना हो जाएगा हाइड मेथड यूज करें तो। अब हाइड मेथड का मतलब है कि यहां पर हाथ लगाना ही जरूरी नहीं है, बस आपको ये मानना है कि इसको इंटू नहीं करना है, इन दोनों को इंटू करना है। कितना जाएगा 15, यहां पर कितना आ जाएगा 6, यहां कितना आ जाएगा 10। समझ में आई आपको बात। तो यहां इनका जो अनुपात होगा वो 15 अनुपात 6 अनुपात 10 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन याद रखना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केवल हमने इसको हाइड मेथड से इसका रेशो निकाला है अलग अलग। अब इसकी वैल्यू जो है किसके लिए है, 1,24,000 तीनों की इनकम का टोटल है। तो हम यहां पर देखें कि तीनों की जो इनकम है उसका टोटल कितना है, 1,24,000। तो तीनों का टोटल है, इसका मतलब तीनों के रेशो का जो है सम यहां पर इसके नीचे आएगा। तो यहां पर कितना जाएगा, यहां पर हम इसको करेंगे 15 + 6 21 + 10 31। तो यहां पर 31 से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए और बी की इनकम का डिफरेंस क्या है। तो ए और बी की इनकम का डिफरेंस जब आपको पूछा गया है तो रेशो कौन से, मतलब कौन से रेशो से आप मल्टीप्लाई करोगे। सॉरी, यहां पर क्वेश्चन ही मैंने गलत पूछ लिया। यहां पर जो है मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं क्योंकि ए और बी की तो यहां पर कोई बात ही नहीं हुई है। तो चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं थोड़ा, कि ए और बी की जगह मैं कर देता हूं यहां पर दिनेश और मान लीजिए महेश। ठीक है ना। और उसके बाद जो है बी और सी की जगह कुछ और चेंज कर देते हैं हम। मान लीजिए यहां पर लिख देते हैं महेश और कौन है, अनिल। ठीक है ना। और ये है, ठीक है। तो दिनेश और महेश की इनकम का डिफरेंस यहां पर पूछा है। तो दिनेश और महेश की जो रेशो है उनके डिफरेंस से इनटू कर देंगे। मतलब कितना है, यहां पर 9 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4000 बार। इनटू करेंगे तो यहां पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मतलब दिनेश और महेश की इनकम का डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इनको इनटू करेंगे तो 36,000 इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है। अब देखो 1,24,000 के नीचे तो ये हमारे को पता चल गया है 31 ही आना है। अब इनटू हम उसी से करेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो 1,24,000 डिवाइड में 31 इनटू में हम क्या करेंगे, महेश और अनिल की इनकम का इस बार सम पूछा है। तो महेश और अनिल की इनकम का जो योगफल होगा वो यहां पर अनुपात में 16 है। तो हम 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां ये जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 4000, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64,000। तो ये इनका जो है किनका, महेश और अनिल की इनकम का योगफल हो जाएगा। क्या आपको यहां पर समझ में आया, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है, मेरे ऊपर तो नहीं है। अब बिल्कुल ही आपने यदि कोई सेशन पीछे से नहीं देखा है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो नहीं आएगा। आ भी जाए तो जो है राम हवाले है इस चीज की बात जो है आपको समझ में आ जाए। तीनों की इनकम अलग अलग पूछी है तो इस बार जो है हमें तीनों की, देखो ये अलग अलग आप नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट अलग पेन से इसको जो है मेंशन कर देता हूं, देखिएगा ब्लैक से कर देते हैं ना। देखो यहां पर सबसे पहले हम दिनेश की इनकम निकालते हैं। अरे यार,
दिनेश की इनकम क्या हो जाएगी, तो 1,24,000 के नीचे 31 तो हम लिखेंगे, लेकिन दिनेश की जब इनकम निकालेंगे तो 15 से इंटू करेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा कितनी बार, 4,000, 4,000 बार इंटू करेंगे तो 60,000। ये हो गई दिनेश की इनकम। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, महेश की, तो महेश की इनकम क्या हो जाएगी, 1,24,000 डिवाइड में 31। महेश का पूछा है तो महेश के अनुपात से इंटू करेंगे, मतलब 6 से। तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4,000 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 24,000। और यदि आपको जो है, नेक्स्ट में जो पूछा गया है, तीनों की इनकम अलग अलग पूछी है, तो अनिल के जब निकालेंगे तो 1,24,000 डिवाइड में 31, मल्टीप्लाई में अनिल का 10 आ रहा है, अनुपात में 10 लिखेंगे, 4,000 बार कटेगा, इंटू करेंगे 40,000। बात आ गई आपको समझ में? तो ये परफेक्टली जो है क्लियर हो चुका होगा। आपको ये जो है अच्छे से नोट कर लेना है, और इसकी जब हम जो भी हमने अभी तक सेशन किए हैं उन सब की एक साथ जो है प्रैक्टिस क्लास में लेके आऊँगा, जिसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझ चुके होंगे। इसमें ना टफ इजी सारे जो है क्वेश्चन हम वहाँ पर करेंगे। क्लियर है? तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में ए के जो अंक है, कोई एग्जाम हुई है और उस एग्जाम में ए के अंक का 3 गुना और बी के अंक का 4 गुना समान है। देखो, हमसे यदि हम इसको यहां तक पढ़ें, है ना, तो बात निकल कर आती है कि ए के जो अंक हैं उसका तो कितना 3 गुना बराबर है किसके, बी के अंकों का 4 गुना, तो बी के अंकों का 4 गुना ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? इससे ये चीज हमें पता चलती है। लेकिन हम जब आगे पढ़ते हैं तो फिर कुछ और भी मिल जाता है कि बी के अंकों का 5 गुना और सी के अंकों का 3 गुना। बी के अंकों का तो 5 गुना और सी के अंकों का 3 गुना बराबर है, ये भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब है 2 अलग अलग पेयर बन चुकी है, इनको मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन गलती फिर मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट मत कर देना, पहले आपको परफेक्ट इनका रेशो निकाल देना है। इसका रेशो क्या आ जाएगा, हाइड मेथड से कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। इसका रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो गया किसके लिए, ए और बी के लिए। ठीक है ना, इसका रेशो क्या हो जाएगा, पेन तो क्लियर है ना, अलग अलग। इसका रेशो क्या आ जाएगा, B/C आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 3:5। ठीक है, अब इसको मर्ज कर लोगे आप, मर्ज करोगे तो यहां पर देखो मर्ज कर देते हैं। आपको नोट करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इसको तरीके से कर देता हूं। देखिए, तो A कॉमन है, B तो बीच में लिख दिया, और C तो A और B का है कितना है 4:3 और B और C का है 3:5। शायद आपको मैंने बताया होगा, जो कॉमन होता है यदि वो इक्वल है, बराबर है, समान है, तो कोई इंटू नहीं करना, सीधा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4:3:5। इंटू करके लिखोगे तो भी, यदि इसको इधर रिपीट करते हैं, इसको इधर रिपीट करते हैं, तो भी कैंसिल होने के बाद आंसर वही आना है। ठीक है ना, तो मैं बता चुका हूं, है ना। तो जहां जो चीज अप्लाई करनी है वो अपन यहां पर करेंगे, और इसके लिए आपको पिछले वाले सेशन देख लेने हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ए बी और सी का रेशो कितना हो जाएगा, 4:3:5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रेशो आ गया है। अब उसके बाद जो हम बात करें कि वैल्यू क्या दी है, क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी है, यहां तक हमने कर लिया है। इसको कितना आ गया है,
4 3 5 आ गया है। फिर यहां बोला है कि ए को सी से 40 अंक कम प्राप्त होते हैं, ए को सी से। तो हम वापस आ जाते हैं, यहां ए बी सी का रेशो है 4 3 और 5, और यहां ए को सी से 40 अंक कम प्राप्त होते हैं, ए को सी से। देखो ए का है 4 और सी का है 5, तो ए को सी से मतलब डिफरेंस हुआ 40 का, और अनुपात में डिफरेंस है 1 का। इनटू जो पूछा जाए, तीनों के अलग अलग पूछे हैं, तीनों के अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, तो ए के लिए हम 4 से इंटू करेंगे, तो ए के लिए कितना हो जाएगा 160। एक नीचे लिखना जरूरी नहीं है। जब बी का निकालेंगे, लिखिए देता हूं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। और जब सी का निकालेंगे तो 40 बटे 1, इंटू में क्या करेंगे 5, तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए 200। ठीक है, यहां तक क्लियर। ए बी और सी के अलग अलग अंक, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां तक, क्योंकि तीनों के अलग अलग पूछे। ठीक है, सेकंड में अब देखो ये तो हो गया फिक्स 40 बटे 1। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इनटू करते रहेंगे। इस बार पूछा है ए और सी के अंकों का योगफल बताइए। तो ए और सी के अंकों का योगफल मतलब रेशो का योगफल कितना है 9। ए और सी का पूछा है ना, तो 4 और 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा योगफल 360। ठीक है ना, क्लियर है। ये आप यहां से भी निकाल सकते थे, ए और सी 160 और 200 360 हो गए, और इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का आंसर तीनों के अंकों का योग, मतलब 40 बटे 1 करे, तीनों के अंकों का योग पूछा है, तो तीनों को प्लस कर कर लिखेंगे। इस बार 7 और 5 12 हो गया, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों के अंकों का योग हो जाएगा 480। तीनों के अंकों का योग कितना है 480। क्लियर हुआ। तो ये जो है कॉन्सेप्ट हम यहां पर लैंग्वेज के साथ इसको देख रहे हैं, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, नोट आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी तो हम प्रैक्टिस सेशन में जो है इसको डिस्कस करेंगे और है ना, लेकिन वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, वहां आपको जो है इस सेशन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो देखो यहां पर जो है ए व्यापार में ए का जो निवेश है, एक व्यापार में ए का जो निवेश है, निवेश का 2/3 और बी के निवेश का 4/5 भाग क्या है बराबर है। सबसे पहले ए का जो निवेश है उसका कितना 2/3 भाग, ऐसे लिखेंगे ए के निवेश का 2/3 बराबर किसके है, बी के निवेश के 4/5 के बराबर है। ये जो है इसके बराबर है। क्लियर हुआ। अब बात आती है कि सबसे पहले तो हम रेशो ही निकाल लें, फिर आगे जो है क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में अब आगे तो वैल्यू ही दी हुई है, तो रेशो तो केवल यहीं से निकलना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हाइड मेथड में जब नीचे वाली वैल्यू आ जाती है तो जिसके नीचे आती है वो उसी के लिए होती है। मतलब ए के नीचे आए तो ए की वैल्यू होगी, बी के नीचे आए तो बी की वैल्यू होगी। ऊपर से ए की वैल्यू क्या होगी, हाइड मेथड से निकालेंगे, ऊपर से 4 और नीचे से 3, 4 × 3 12 ए की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर से हाइड मेथड से 2 और नीचे से 5, मतलब 10 हो जाएगी। रेशियो इसका निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। समझ में आएगी बात, आपको दिखाई दे रहा होगा 6:5। ठीक है। अब ये तो हो गई रेशियो की बात। अनुपात हमारे पास यहां पर ए और बी का निकल गया है। दोनों के निवेश का जो अंतर है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए अंतर है ये, और अंतर के नीचे अंतर आना है, मतलब 1 इंटू जो पूछा है, अलग अलग पूछा है, दोनों व्यापार में कितना कितना अलग अलग निवेश कर रहे हैं। तो ए का निकालेंगे तो किससे इंटू करेंगे 6 से, तो हो जाएगा 12 लाख। और जब हम बात करें बी के लिए, दो लाख डिवाइड में क्या लिखेंगे 1 और इंटू में
अलग अलग पूछा है, 5 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, ये हो गया 10 लाख। तो ए और बी का निवेश क्या क्या किया इन्होंने अलग अलग, वो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल कर आ गया है। ये क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट था। ये आपको जो है क्लास समझ में आ गई होगी, और यदि थोड़ा भाई कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को वापस जो है क्लास को देखकर आप जो है सॉल्व आउट कर सकते हो, डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।